2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। मैं एक्चुअली आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया आज कि पिछले 2-3 महीने में जब से मैं ज्वाइन किया हूँ तब से समय समय पे परीक्षा के दौरान जब भी किसी परीक्षा हुआ है, सेंटर पे पेपर की पैकिंग को लेके, क्वेश्चन पेपर की पैकिंग को लेके कभी कभी कहीं कहीं अभ्यर्थियों ने सवाल जवाब उठाए हैं, जो प्रेस में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी उनको स्थान भी मिला कि भाई पर्टिकुलर एरिया में लोगों ने इस प्रकार का शिकायत करी कि पेपर सही इस तरीके से उनको नहीं मिला, जो पेपर उनको दिया गया वो सही स्थिति में नहीं था। तो आज बेसिकली उससे होता क्या है, जैसे अभी जोधपुर में कल की परीक्षा में एक इशू आया कि साहब ये जो पेपर की पैकिंग थी वो पैकिंग फटी हुई थी, और ये फटी हुई थी इसका मतलब पेपर पहले से लीक हो रखा है। अब ऐसे इश्यूज पे जब ये प्रसारित होती है मीडिया के विभिन्न माध्यम से, तो अलवर में बैठा हुआ है कोई कैंडिडेट, गंगानगर में बैठा हुआ है कोई कैंडिडेट, उसके घर वाले ये सोचते हैं कि इतने मेहनत करके हमने तैयारी करके परीक्षा दिया और पता नहीं ये परीक्षा सही हुआ या गलत हुआ, या एक शंका जनमानस में जाता है कि पता नहीं यहाँ क्या हुआ, जिसके बारे में लोग एतराज कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। तो मैं आज बेसिकली आप सभी को ये ब्रीफ करना चाह रहा था कि पेपर किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस से पहुंचता है और किस हिसाब से कैंडिडेट तक जाता है, वो एक बार प्रोसेस आपको सबको अगर जानकारी में रहेगा तो शायद ये शंका जब भी कोई होता है कि प्रॉपरली पेपर हुआ, दिया गया या नहीं दिया गया, या कोई वास्तव में कहीं लीक हो गया, वो भी जानकारी आपको प्रॉपर मिल पाएगी। तो जैसे ये सामने आप देख रहे हैं बाएं तरफ, ये जो बक्सा है इसी प्रकार का सील होके बॉक्स प्रिंटिंग प्रेस से ट्रेजरी में आके पहुंचती है, जहां परीक्षा सेंटर है उस जिले की हेडक्वार्टर में। अपने अपने कमरे में पहुंचने के बाद 1 घंटा पहले कैंडिडेट्स आते हैं, सभी अपने अपने कमरे में पहुंचने के करीब आधा घंटे बाद ये बक्सा सेंटर पे पहुंचता है। इस बक्से को जो जितने भी ताला खोलने से पहले, इसको स्ट्रिप्स को काटने से पहले, लैमिनेशन को हटाने से पहले 2 कैंडिडेट को बुला के, प्लस जो वहाँ काम हमारे अधिक कर्मचारी ड्यूटी पे हैं, करीब 8-9 लोग रहते हैं 2 कैंडिडेट सहित, जिनको ये बक्सा पूरा दिखाया जाता है कि इसमें कहीं छेड़खानी तो नहीं हुआ है। एक बार वो क्लियर होने के बाद इस बक्से को खोला जाता है। बक्से को खोलने के बाद जो अंदर पैकेट निकलता है, जैसे ये एक क्लासरूम के लिए एक पैकेट है, अगर वहाँ 10 क्लासरूम है तो 10 पैकेट होंगे, उस बक्से में 15 क्लासरूम है तो 15 में होंगे। तो ये जो पैकेट है, इस पैकेट के अंदर पर्टिकुलर एक क्लासरूम के लिए ये पैकेट है। अब इसमें जो सील है, ये सील खोली नहीं जा सकती और वापस बंद नहीं की जा सकती, ये फटेगा। अगर इसको आप खोलना चाहेंगे तो ये फटेगा, ये वापस खोल के बंद करने का इसमें सिस्टम में प्रावधान नहीं है, जिस हिसाब से इसकी पैकिंग है। तो ये ऐसे 24 अंदर इसके 24 क्वेश्चन पेपर्स हैं, और ये जो पैकेट है, ये पैकेट प्रत्येक क्लासरूम से एक क्लासरूम में ये पैकेट जाता है। इस पैकेट वहां पहुंचने के बाद क्लासरूम में जो अभिजागर हैं, वो क्लासरूम से इस पैकेट को खोलने से पहले वहां बैठे हुए 2 कैंडिडेट को बुला के चेक कराते हैं कि आप इसको देखिए, जो आपके क्लासरूम में आया है पैकेट, ये टोटली सील है या नहीं। ये खोलने के बाद जो हमें वहां मिलता है इसके अंदर से, वो इंडिविजुअल कैंडिडेट का एक, ये भी सील्ड है। और ये जो सील्ड किया हुआ है, इसमें अगर आप फ्रंट पे और बैक पे देखेंगे,
इस पे क्वेश्चंस का कोई हिस्सा नहीं है, जनरल डायरेक्शंस और बाकी चीजें हैं। जो एक्चुअल क्वेश्चंस आता है वो इसके अंदर है। तो अभी जैसे जोधपुर में जो हुआ था, ये किसी प्रकार से कहीं से इसकी थोड़ी सी खुल गई थी या ढीली हो गई थी या इसका कुछ हिस्सा खुल गया था। व्यवस्था बना के रखी है क्वेश्चन पेपर को प्रिंटर से प्राप्त करने के लिए, और ट्रेजरी में प्राप्त होती है, कहीं इधर उधर रखा भी नहीं जाता, और वापस क्लासरूम में पहुंचाने का जो व्यवस्था हो रखी है, उसमें पेपर लीक अगर होगा कहीं किसी जगह, मान लीजिए खुल भी गया, हो भी गया, तो ये ओपनली सबके सामने रहेगा। सामान्य छोटी मोटी मैकेनिकल गलती प्रिंटिंग प्रेस के काम में, अब ये जो जब ये इसको सील किया गया है, हो सकता है कि कहीं किसी जगह ये आधा इंच 1 इंच खुला भी रह जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला ऑलरेडी सील्ड है, बक्सा ऑलरेडी सील्ड है, तो पेपर लीक होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। समस्या ये है कि कैंडिडेट्स सबको ये पता है कि वास्तव में लीक नहीं हुआ है, लेकिन जो सीरियस नहीं है, जिनको लगता है कि परीक्षा उनका अच्छा नहीं जाएगा, तो वो डिस्टर्ब करने की प्रयास करते हैं व्यवस्था को। और जब ये बिना वेरिफिकेशन के मीडिया में, अखबारों में क्लियरली आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो लोगों के मन में, बाकी सीरियस कैंडिडेट्स के मन में शंका पैदा करता है। तो आज का बेसिक मेरा मकसद था इस चीज पे कि सबको पता चले। ये तो जो परीक्षा में ड्यूटी में लगे हुए हैं या जो कैंडिडेट्स हैं, उनको तो मालूम है कि किस हिसाब से सील होके आता है, लेकिन जनरली सबको पता नहीं है। तो सबको एक बार ये पता चले कि कितने लेयर की सिक्योरिटी के साथ ही आता है, और अगर लीक होना है तो ये हर स्तर पे कहीं ना कहीं उसका ब्रेकेज होगा, तभी जाके वो लीक हो सकता है। ऐसे किसी एक स्तर पे छोटी सी कमी के चक्कर में पेपर लीक की जो कहानी गढ़ लेते हैं कैंडिडेट्स कभी कभी, वो सही नहीं होता। और अब तक जितनी बार भी ये चीजें आई है, हमने उनको बुलाया है, पूछा है, उनसे नोटिस दिया है, बात किया है। कल के इंसिडेंट में भी उसको नोटिस दिया गया है और बात करके पूछा भी गया है। तो क्लैरिफिकेशन करते हैं, सच्चाई को छुपाने का आरपीएससी का किसी प्रकार का कोई मंशा नहीं है। इंसान काम कर रहे हैं इतने बड़ी व्यवस्था में, इतने बड़े प्रक्रिया के तहत मशीनें काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी समस्या हो सकती है। लेकिन जहां परीक्षा की सूचिता बाधक होगा या गलत होगा या हमें पता चलेगा कि इसमें गलती हो गई, उसको भी हम मानेंगे, छुपाएंगे नहीं कि गलती को छुपा के कोई चीज करके हम निकल जाए, ये मंशा हमारा कतई नहीं है। तो मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो ये बीच बीच में कभी कभी सेंटर्स से छोटी छोटी शिकायतें आती है, वास्तव में उन शिकायतों को एक बार प्रॉपर्ली वेरीफाई करके ही सही माना जाना चाहिए। सिर्फ शिकायतों को सही नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था पुख्ता करने की जो मंशा है आरपीएससी, उस पर अपना बिल्कुल सीरियसनेस से के सहित कार्य कर रहा है और आगे भी इस व्यवस्था को हम जारी रखेंगे।